हरे कृष्णा दोस्तों, 8वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे अपने धन और राजपाट के अहंकार में चूर राजा धृंधनवा ने महर्षि वाल्मीकि के उपदेश और पुरुषोत्तम मास के व्रत का अनादर किया था। परिणाम स्वरूप शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और राजा को अपनी रानी के साथ महल छोड़कर जंगलों में दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 9वें अध्याय में इस महत्व का बहुत ही सुंदर और हृदय को छू लेने वाला भाग्य है। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि जंगल के उस घोर कष्ट के बीच राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, दुखों के पहाड़ के बीच उनकी मुलाकात किस दिव्य ऋषि से हुई और कैसे उनके जीवन का अंधकार दूर हुआ। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब धृंधनवा अपनी पटरानी गुण सुंदरी के साथ घने जंगल में रह रहे थे, जो रानी कभी मखमल के गद्दों पर सोती थी और सैकड़ों दासियों से घिरी रहती थी, वह अब फटे हुए वस्त्र पहने प्यासे और भूख से व्याकुल होकर सूखी पत्तियों पर रात गुजार रही थी। राजा धृंधनवा जब भी अपनी पत्नी की यह दुर्दशा देखते उनका दिल अंदर से रो पड़ता। वे रात भर जगते और सोचते, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा प्रजा की रक्षा की, फिर भी विधाता ने मुझे यह दिन क्यों दिखाया। मुझसे ऐसा कौन सा घोर पाप हो गया जिसकी सजा मेरी निर्दोष पत्नी को मिल रही है। एक दिन जब राजा बहुत अधिक व्याकुल होकर रोने लगे, तब रानी गुण सुंदरी ने धैर्यपूर्वक उनके आंसू पोंछे। रानी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता थी। रानी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप इस तरह धीरज मत खोइए। इस संसार में सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का फल है। याद कीजिए, जब हम महल में थे तब परम पूज्य महर्षि वाल्मीकि हमारे यहाँ पधारे थे। उन्होंने हमें कलयुग के दुखों से मुक्ति दिलाने वाले और अक्षय पुण्य देने वाले पुरुषोत्तम मास के व्रत का नियम लेने को कहा था, लेकिन उस समय आप अपने राजपाट के वैभव के नशे में थे। आपने उस परम पवित्र महीने को मलमास कहकर उसका उपसाह उड़ाया, ऋषि का अनादर किया। यह सब उसी अपराध का फल है। रानी की बात सुनकर राजा धृंधनवा की आंखें खुल गई। उनका अहंकार पूरी तरह चूर हो चुका था। वे रोते हुए बोले, प्रिय, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैंने साक्षात भगवान के स्वरूप का अपमान किया है। मैं पापी हूँ, लेकिन अब इस घोर जंगल में हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? हमें राह दिखाने वाला यहाँ कौन है? राजा और रानी इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि अचानक उस घने जंगल में चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। चारों तरफ से वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा ने देखा कि सामने से साक्षात ब्रह्मा, ज्ञानी, परम संत और तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। साक्षात सुखदेव जी को अपने सामने देखकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राजा ने सूखी घास और पत्तों से एक सुंदर आसन बनाया और सुखदेव जी को उस पर बिठाया। राजा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुखदेव जी ने अपनी शांत और करुणा भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा। वे तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई?
जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, वह आज इस घने जंगल में तपस्याओं की तरह क्यों भटक रहा है। राजा धृतधनवा हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे मुनिवर, मैं अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण अंधा हो चुका था। मैंने पुरुषोत्तम मास की व्रत की अवहेलना किया और महर्षि वाल्मीकि का दिल दुखाया। प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। कृपया करके मुझे इस पाप की आग से बाहर निकालिए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो सके। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, राजा के भीतर का घमंड अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था और वे सच्चे मन से तपश्चात कर रहे थे। राजा की ऐसी दीनता और सच्ची भक्ति देखकर महर्षि सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, घबराओ मत। भगवान पुरुषोत्तम जितने बड़े न्यायकारी हैं, उतने ही दयालु भी हैं। यदि मनुष्य सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो प्रभु उसे गले लगा लेते हैं। अब मैं तुम्हें इस जंगल में ही पुरुषोत्तम मास के व्रत की वो गुप्त विधि और कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। महर्षि सुखदेव जी ने राजा को कौन सा गुप्त मंत्र दिया और जंगल में राजा रानी ने कैसे कठिन परिस्थितियों में भी व्रत को पूरा किया, यह अद्भुत और चमत्कारी प्रसंग मैं आपको 10वें अध्याय में सुनाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के जरिए हरे कृष्णा लिखकर अपना राय ज़रूर दें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।